हमारे शास्त्र कहते हैं वैसाखे जायते पापै प्रमुच्यते। वैसाख मास में स्नान और दान से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर जो कि सर्वमान्य हिंदू कैलेंडर है, उसमें सभी 12 महीनों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यानी कि स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक दृष्टिकोण से अपना विशेष महत्व है। वैसाख वर्ष का दूसरा महीना है। यह मास संयम, अहिंसा, आध्यात्म, शिक्षण और लोक सेवा का मास है। हमारे शास्त्रों में इस मास के जलदान को इस प्रकार से उत्तम दान बताया गया है। जलदान समम दानम न भूतम न भविष्यति वैसाखे सर्व पापानि नश्यन्ति जलदानतः। अर्थात वैसाख मास में जलदान के समान कोई दूसरा दान न हुआ है और न होगा। जलदान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चूंकि इस मास में ऋतु परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु की तपन बढ़ने लगती है। ऐसे में जलदान को सर्वोत्तम माना गया है। हमारी सनातन परंपरा में वैसाख मास में किसी प्यासे को जल पिलाना 100 गंगा स्नान के समान पुण्यदायी और रुद्राभिषेक के जितना फलदायी माना गया है। एक पौराणिक कथानुसार देवर्षि नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना के बारे में जानना चाहा, तो ब्रह्मा जी ने वैसाख मास का नाम लिया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास के समान कोई अन्य मास नहीं है। न वैसाख समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा स्नान के समान कोई तीर्थ नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी ने ऋषि अम्बरीश को बताया कि जब समय का विभाजन हो रहा था, उस समय ब्रह्मा जी ने वैसाख मास को अत्यंत पवित्र माना। चूंकि यह मास भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए वैसाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। यह मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्थाओं का सार है। इस मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि कल्याण के लिए नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हयग्रीव अवतार धारण किया था। शायद इसीलिए इसी अक्षय तृतीया के तिथि को 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम का कपाट खुलता है और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। इसके अलावा सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना जाता है। वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन अति फलदायी माना गया है। इस प्रकार वैसाख महात्म्य के रूप में प्रसिद्ध इस मास में कमाया गया पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है।